हेलो एवरीवन। ये वीडियो सभी के सभी डीएफसीसीआई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होगी क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 2023 के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूं। अब आपका जो एग्जामिनेशन है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल सीबीडी 2 नवंबर 2025 में होगा। आधा अक्टूबर बीत चुका है, लगभग आपके पास एक महीने का समय है अब इसके लिए तैयारी करने के लिए। ऑलरेडी आप लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको यह समझ में आएगा कि हमें और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डीएफसीसीआईएल का पेपर इससे पहले 20 दिसंबर 2023 में हुआ था और ये उसका कंप्लीट एनालिसिस है किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज पूछा गया था। देखिए, अगर हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी तो बाकी और किसी भी एग्जाम में नेटवर्क का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डीएफसीसीआईएल के अंदर ऐसा नहीं है। डीएफसीसीआईएल के अंदर नेटवर्क से सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैग्नेटिक सर्किट का कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और एसजीपी मिलाकर देखोगे तो टोटल 29 क्वेश्चंस थे। जहां तक मुझे याद है एसजीपी के अंदर सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी पूरा का पूरा पेपर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेटिंग था। टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं इस पेपर में वो 96 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के, उसमें से 29 क्वेश्चंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ही थे। लगभग लगभग 33% से भी ज्यादा, 35% के आसपास। तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग रहा पावर सिस्टम। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखोगे तो 17, स्पेशल मशीन्स के 3 क्वेश्चन आए थे, मेजरमेंट के 9 क्वेश्चन थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 क्वेश्चंस थे। कंट्रोल सिस्टम पूछा गया था आपसे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे पूछा गया है। ईएमएफटी के 2-3 सिंपल से क्वेश्चंस थे और कुछ एक दो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। ये टोटल 96 क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो 24 क्वेश्चंस आते हैं वो नॉन टेक्निकल के आते हैं, उसको मैं किसी और वीडियो में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो ये जो 96 क्वेश्चन की एनालिसिस मैंने की, इसकी समरी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पर जो वेटेज बताया गया है वो तो ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स अभी एसएससी जेई और एनएचपीसी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं और इनका भी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर मंथ में ही है, तो नवंबर आपके पास मतलब कम से कम 3 पेपर हैं आपके नवंबर में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी नवंबर के मंथ में चेंज हो सकती है। उसको चेंज करने के लिए अभी हमें एक महीने के अंदर जो जो काम करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर डीएफसीसीआईएल आपको फोड़ना है तो मेरे दोस्त आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना होगा, कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, इनकी थ्योरी आपको रिवाइज करके जरूर जानी होगी, तभी आप लोग डीएफसीसीआईएल को टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसमें काफी अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे गए हैं, मक्स के, डीमक्स के, लॉजिक गेट्स के, मतलब सिंपल थे लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप इतने नंबर लूज कर देंगे। कंट्रोल सिस्टम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, ये सब क्वेश्चन नहीं आए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन राउथरफिट से थे और जो कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, उनके एग्जांपल्स, वहां से ज्यादा फोकस किया गया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर को क्या कहते हैं, तो चॉपर कहते हैं, वो सिंपल है। थोड़ा सा फोकस आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी करना होगा क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ओपैम्प है ना, और थोड़े बहुत कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पूछे गए थे जो कि जनरली एसएससी जेई में नहीं पूछे जाते, तो ओपैम वाला टॉपिक आप करके जा सकते हैं। रेक्टिफायर के अंदर फिल्टर वाला टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। मेजरमेंट नॉर्मल आप पूछा गया था, कुछ अलग से नहीं पूछा था मेजरमेंट में। इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी काफी नॉर्मल टाइप का पूछा था। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आया था, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे लेकिन पेपर बहुत ही सिंपल था। और यही कारण है मेरे दोस्त, जो 2023 का कट ऑफ है वो भी खतरनाक गया है। पेपर 120 नंबर का है, 120 नंबर में से यूआर का 98.25 मार्क्स तो कट ऑफ गया है। फिर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 97.5, ओबीसी का 98.75 मार्क्स। तो 98.25 यूआर का, ओबीसी का 98.75, मतलब 120 में से कम 80% से भी ज्यादा स्कोर करना होगा। 120 का 80% भी 96 ही होता है, आपको कम से कम 85% स्कोर लेके आना होगा। तो सर 2025 का कट ऑफ भी इतना ही ऊपर जाएगा क्या? अब देखो यार, कट ऑफ हमेशा डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के लेवल पे। एग्जाम का लेवल जैसा होगा कट ऑफ उसके हिसाब से होगा। अब 2023 का पेपर था वो सिंपल था तो बच्चों ने फोड़ दिया तरीके से। अब इसमें एक ट्रिक और अपनाते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो 12 नंबर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग है वहां पर फुल में से फुल स्कोर करते हैं। जीके 12 नंबर का है, उसमें से 5 नंबर तो कम से कम लेके ही आते हैं, तो 17 नंबर आपके यहां हो गए।
और टेक्निकल के 96 में से अगर आपने 80 स्कोर कर लिया तो 17 और 80 कितने हो गए, 97 मार्क्स हो गए। लगभग लगभग आप कट ऑफ के पास पहुंच गए कि नहीं? हाँ सर पहुंच तो गए। तो एप्टी और रीजनिंग का जो 12 मार्क्स है उस पर हमें पूरी की पूरी चढ़ाई करनी होगी। जीके के अंदर करंट अफेयर्स करके जाना होगा, पॉलिटी करके जाना होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो जीके को लेके भी बना दूंगा कि कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस किया गया था। ठीक है, तो एसएससी जेई, एनएचपीसी जेई दोनों के लिए आप लोग जीके पढ़ रहे हैं, तो डीएफसीसीआई के लिए आपको पढ़ना कुछ अलग से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। आप लोग रीजनिंग भी कर ही रहे हैं तो यहां भी रीजनिंग काम आ जाएगी। बस थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चंस आपको करके जाने होंगे, वो भी मैं टॉपिक आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये जो डीएफसीसीएल के एनालिसिस मैंने किए, यहां पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स मैंने बताए ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप एक महीने के अंदर क्विकली तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरा कंटेंट के बारे में जान लीजिए। ये देखिए दोस्त, पेपर में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंसुलेटर मटेरियल पोर्सिलेन। तो यहां पे एक स्टेटमेंट दिया, इट इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर देन ग्लास। ये 2023 के पेपर का स्नैपशॉट है। It gives less trouble from leakage and is less susceptible to temperature variations and its surface is not affected by dirt deposits. तो देखिए यहां पर मेरे जो नोट्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर देन ग्लास, gives less trouble from leakage and is less affected by temperature, changes of temperature and its surface is not affected by dirt. हूबहू सेम टू सेम। और भी चीजें हैं, विच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ कोरोना, कोरोना का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कोरोना का इफेक्ट कौन कौन सा है, देखो, ड्यू टू कोरोना ओजोन गैसेस प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ कोरोना थर्ड हार्मोनिक करंट्स आर इंड्यूस्ड व्हिच गिव राइज टू थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ। फिर कोरोना में वायलेट ग्लो होता है, हिजिंग नॉइज होता है, रेडियो इंटरफेरेंस, पावर लॉस, ओजोन प्रोड्यूस होती है। यही सारी चीजें यहां पर लिखी है, ओजोन, हिजिंग नॉइज, वायलेट ग्लो और इंड्यूस हार्मोनिक करंट्स। तो ये आंसर आप आराम से कर लेंगे। बहुत सारे स्नैपशॉट्स हैं, आपको मैं ये पीडीएफ पूरी की पूरी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग तसल्ली से देखिएगा कि कंटेंट कितना मैच खाता है मेरा एग्जामिनेशन से। इसीलिए दोस्तों इंजीनियरिंग इनोवेशन का रिजल्ट एकदम सर चढ़ के एकदम बोल रहा है। इतने सारे स्टूडेंट्स सभी के सभी एग्जाम्स में सिलेक्ट यूं ही नहीं हो जा रहे, इस कंटेंट की क्वालिटी की वजह से हो रहे हैं। तो दिस कैन इफेक्ट इज डैश विद स्टैंडर्ड कंडक्टर देन सॉलिड कंडक्टर। तो ये रहा इसके इफेक्ट का। नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन मोटर, तो सिंगल फेज मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे यूटिलाइजेशन हो, चाहे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो, जो भी टॉपिक्स आज के समय में स्टूडेंट को ये वीक है, दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स के अंदर इन सभी के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल एकदम तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है मैंने। जो भी बच्चे शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स आज के समय में एकदम बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट कोर्स है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ डीएफसीसीआईएल नहीं, एसएससी जेई, एनएचपीसी जेई, आरआरबी जेई, कोई सा भी एग्जामिनेशन इस इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे सीधे के सीधे आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट खोलकर देख सकते हैं। सिर्फ 90 वीडियोस आपको अपने दिमाग में छाप लेनी है। इन 90 वीडियोस के अंदर पूरे इलेक्ट्रिकल का समरी है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि मैंने इस पर फिर से कूपन कोड एक्टिवेट कर दिया है ERC 400, जिससे इस कोर्स की प्राइस घट के सिर्फ अभी 799 है। साथ ही दोस्तों दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, तो 20% का ऑफ है मेरे अभी सभी के सभी कोर्सेज पे। अगर आप फाउंडेशन कोर्स, ऊर्जस कोर्स के अंदर भी जाना चाहते हैं तो अभी इसकी प्राइस 2999 नहीं है, इसकी प्राइस अभी है 20% ऑफ के बाद लगभग 2400 के आसपास। तो ये फर्स्ट टाइम ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स पर प्राइस कम हुई है। आप लोग इस दिवाली ऑफर का पूरा फायदा उठाइए। लिमिटेड टाइम ऑफर है, कभी भी खत्म हो सकता है, तो देर मत करिएगा। ठीक है, तो डीएफसीसीएल की नॉन टेक एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।